नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक जातक की हथेली है। इनका उम्र अभी 28 साल है। यह भी अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। खास तौर से इनका सवाल है कि जिंदगी बेहतर कैसे बनाए, जिंदगी बेहतर कैसे बने। क्या आपके पास कोई तरीका है? जिंदगी को बेहतर बनाने का कोई तरीका है? तो इस तरह से इनका सवाल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इनका हाथ का एनालिसिस अभी करते हैं। पहले इनके हाथ की मुख्य रेखाओं के ऊपर विचार करते हैं, उसके बाद 9 ग्रहों का विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों यह है इनका जिंदगी की रेखा यानी लाइफ लाइन है, जो बृहस्पति और मंगल के बीच से निकल करके केतु पर्वत तक आया हुआ है। तकरीबन इनका एज जो है कम से कम 80 साल का इनका वेट है। कम से कम ये 80 साल जो है जीवित रह सकते हैं। उसके बाद आइए जीवन रेखा से जुड़ते हुए एक क्राब लेके हुए इनका मस्तिष्क रेखा यानी ब्रेन लाइन यानी माइंड लाइन आते हुए संदर पर्वत तक देख रहा है, यानी संदर पर्वत में पहुंच गया है। यह भी बहुत बेहतरीन है इनका मस्तिष्क रेखा, लेकिन इसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो अभी आइए इनका हार्ट लाइन के ऊपर चलते हैं, यानी हृदय रेखा के ऊपर। यह है दोस्तों इनका हृदय रेखा, जो बृहस्पति पर्वत तक की सीमित है। बहुत सही है। इनका मुख्य रेखा जो है, प्रधान रेखा जो है, बिल्कुल बढ़िया है, स्वतंत्र है। लाइफ लाइन के बारे में बात तो अभी करेंगे, बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। साथ में मस्तिष्क रेखा भी बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन थोड़ा क्रैब लिया हुआ है, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा इधर उधर अगर हो जाएंगे तो इनका जिंदगी का पहलू जो है थोड़ा इधर इधर हो सकते हैं। लेकिन इनका हार्ट लाइन बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन शुरुआती जो दौर है ये थोड़ा घुंघरेलू वाला दिख रहे हैं। ये भी बहुत हद तक इसे भी शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन एक एज के बाद इनका जो हृदय रेखा है बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा है। और ये भी बहुत बढ़िया है कि गुरु पर्वत तक पहुंचा हुआ है। तो ओवरऑल इनका हथेली का मुख्य रेखा बिल्कुल बढ़िया है, स्वतंत्र है। तो अभी आइए दोस्तों 9 ग्रहों का विश्लेषण करेंगे। पहले उंगली से जाकर के फिर पर्वतों के बारे में बात करेंगे। तो आइए, ये तर्जनी उंगली की पहली पौड़ यानी ये बृहस्पति की उंगली यानी तर्जनी की उंगली, ये दूसरा पौड़ और ये तीसरा पौड़ बहुत हद तक सही है पौड़। साथ में दोस्तों ये उंगली जो है आकाश की ओर ही देख रहा है, ये भी बहुत हद तक सही है। साथ में दोस्तों अगर पर्वत की ओर बात करेंगे, पर्वत ना ज़्यादा उठा हुआ है, थोड़ा सा दबा हुआ ही जैसे लग रहा है, बहुत हद तक इससे शुभ नहीं माना जाता। लेकिन समय की ही बात है, अगर समय आने के बाद अगर ये पर्वत थोड़ा उठ जाएंगे तो इनके जिंदगी के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। गुरु में जो भी गुण मिलते हैं यानी बृहस्पति में जो भी गुण मिलते हैं, हर गुण में परिपूर्ण रहेंगे। साथ में दोस्तों दूसरा पर्व में आप देख पा रहे हैं, ये आंखों की जैसे यबो बना हुआ है, यह भी बहुत हद तक अच्छा है। ज़्यादातर इंसानों में हमने देखा है, यानी आदमियों को हथेली पे पर्वत जो है बहुत ज़्यादा उभरा नहीं होते हैं। 1-2% इंसान ऐसे रहते हैं जो ये पर्वत जो है उठा हुआ रहता है, बहुत आरामदायक, यानी जिनके पास थोड़ा आराम का काम रहता है, मेहनत मशक्कत करने वाला काम नहीं रहते हैं, तो वो बंदे के ऊपर ही ये लागू होते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के हथेली में मैंने देखा है कि पर्वत जो है थोड़ा दबे ही रहते हैं, क्योंकि पेशादायक काम करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, ताकत देना पड़ता है, तो इस वजह से ग्रहों का पोजीशन जो है दबे रहते हैं। लेकिन इनका बृहस्पति बिल्कुल बढ़िया ही है, क्योंकि ये भी इसका प्लस पॉइंट है और ये पर्व जो है बिल्कुल बढ़िया है। अभी आइए तर्जनी उंगली की बात करते हैं। ये पहली पौड़, ये दूसरा पौड़ और ये तीसरा पौड़, ये भी बहुत हद तक सही है। साथ में दोस्तों ये उंगली आकाश की ओर ही देख रहे हैं, किसी के ऊपर झुके नहीं, ना बृहस्पति की ओर झुका हुआ है, ना सूर्य की ओर झुका हुआ है। ये बिल्कुल बढ़िया है, परफेक्ट कंडीशन में है। साथ में दूसरा पर्व में आप देख पा रहे हैं, ये आंखों की जैसे यब जो है बंधे हुए हैं, ये भी बिल्कुल बढ़िया है, स्वतंत्र है, बिल्कुल बढ़िया है। साथ में इनका अगर पर्वत देख लेते हैं, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, बिल्कुल सही है। साथ में एक अच्छा साइन भी बनते हुए देख रहे हैं, ये देखिए वी का साइन बन रहा है, ये भी बिल्कुल बढ़िया है।
हालांकि हृदय रेखा को टच नहीं किया है। अगर इस तरह से टच हो जाएंगे तो ये बहुत बेहतरीन रहेंगे, शुभ रहेंगे। तो अभी आइए अनामिका उंगली की पौड़ देख लेते हैं। ये पहली पौड़, ये दूसरा पौड़, ये तीसरा पौड़। बहुत हद तक उंगली सही है, आकाश की ओर देख रहा है, शुभता में और बढ़ोतरी करवाता, लेकिन इनका पर्वत जो है थोड़ा दबे हुए है। ये बिल्कुल सही नहीं है, बहुत हद तक इसे शुभ नहीं माना जाता। यानी सूर्यों का जो भी गुण मिलेंगे वो गुणों में इनका जिंदगी में 100 तरफा रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कम से कम 40% या 40% तक इनको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मैं हर बार यही कहता हूँ, समय की ही बात है। अगर एक अच्छा समय आएगा तो ये पर्वत जो है बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन रहेंगे, उठ जाएंगे, तो इनके लिए ज़िंदगी संवर जाएंगे। तो अभी आइए इनका कनिष्ठा उंगली की पौड़ देख लेते हैं। ये पहली पौड़, ये दूसरा पौड़, ये तीसरा पौड़। बहुत हद तक सही। साथ में दोस्तों सूर्य पर्वत यानी अनामिका उंगली का ये पौड़, दूसरा जो पौड़ है ये बंधे हुए नहीं है। यह भी बहुत हद तक शुभ नहीं है। अगर इस तरह से अगर पौड़ बन जाए, बंधे हुए पौड़ को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है। ये सेम कंडीशन इनका कनिष्ठा उंगली के पौड़ में भी, दूसरा पौड़ में भी मिलते हुए, ये देखिए सूर्य की जैसे बिल्कुल। और पर्वत ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा है, बहुत हद तक सही ही है। रिजल्ट देने में कम से कम 70% सक्षम है। तो बंदा बातचीत करने में कोई झिकझक नहीं है। आप कोई भी सवाल कीजिएगा, वो सवाल का जवाब ये इनके पास ज़रूर रहते हैं। स्पीच रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके पास। दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर स्किप करके देखेंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को बिल्कुल आराम से अंत तक जरूर देखें। साथ में दोस्तों ये 2 रेखाएं भी बने हुए हैं, बिल्कुल बढ़िया है, बहुत हद तक सही है। ये प्रेम को दर्शाता है, अपनी पत्नी के ऊपर प्रेम में इन्वॉल्व को दिखाता है। पत्नी इनको कितना चाहता है, ये पत्नी को कितना चाहता है, इसको दर्शाता है। अपना दाम्पत्य जिंदगी को दर्शाता है। तो 2 लाइन होने से बहुत हद तक ये शुभ ही माना जाता है, और दोनों ही बराबर। ऐसा नहीं कि इनका दूसरा शादी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इनका शादी भी अरेंज मैरिज ही हुआ है, लेकिन वो भी बहुत हद तक सही है। तो अभी आइए मंगल पर्वत के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये है पहला मंगल और ये दूसरा मंगल। ये पहला मंगल थोड़ा उठा हुआ है, लेकिन ये दूसरा मंगल थोड़ा दबा हुआ है। ताल मिला करके इनका हथेली में मंगल का परिस्थिति जो है बिल्कुल सही है, आप मान के चल सकते हैं। अभी आइए इनका चंद्र पर्वत की ओर चलते हैं। ये चंद्र पर्वत है, बिल्कुल सही है। चंद्र पर्वत दर्शाता है अपना मन को। बहुत बढ़िया पढ़े लिखे हैं आदमी, जातक जो है शिक्षा प्रदान बहुत तक कर लिया है, एक अच्छा नौकरी के लिए परिपूर्ण है, एक अच्छा डिपार्टमेंट को संभालने का जो शिक्षा सही है वो शिक्षा इनके पास है। साफ में मन का बहुत साफ सुथरा है। तो अभी आइए शुक्र की क्षेत्र देख लेते हैं। शुक्र का क्षेत्र बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, निपुण, कोई आड़ी टेढ़ी रेखा बिल्कुल नहीं है। अपने जीवन काल में बहुत बेहतरीन एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। ये भाई साहब का सवाल ही इतना खतरनाक है कि बोलता था जिंदगी बेहतर कैसे बना। मेरे दोस्त, जिंदगी बेहतर आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि इतना बहुत बढ़िया शुक्र का पर्वत अगर आपके पास रहेंगे तो आपके लिए कोई मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेंगे। साथ में जिंदगी बेहतर कैसे बने, तो इस तरह से रेखा, इस तरह से अगर पर्वत आपके हथेली में बनेंगे तो उसमें आपका कोई दौड़ाई नहीं है एक लग्जरियस लाइफ के लिए जीने के लिए। ये एक अच्छा लग्जरियस लाइफ जीने के लिए इशारा करते हैं। आपने बोला जिंदगी को बेहतर बनाने का कोई तरीका है। तरीका तो मेरे पास है, लेकिन ऊपर वाला आपको खुद दिया हुआ है इतना बहुत बढ़िया, तो मैं क्या तरीका आपको दूं। फिर भी ज़िंदगी में अगर कोई भी तकलीफ आएंगे, अगर मैं जीवित रहेंगे तो उसमें मैं सुधार ला सकता हूँ, आपका वे दिखा सकता हूँ, एक रास्ता मैं दिखा सकता हूँ। तो अभी आइए अंगूठा की पौड़ देख लेते हैं। ये पहली पौड़, ये दूसरा पौड़, बहुत हद तक सही है। और 2 बच्चे के साथ ये आदमी भी बहुत हद तक खुश है, लेकिन मुझे इनमें इनका रेखाएं दिखाई नहीं दिया। तो एक्चुअली में कोई बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर इसमें ढूंढते हैं इनका चाइल्ड लाइन,
कोई कोई देखता है इस अंगूठे के नीचे पोर पर इसमें ये तीसरा पर्व में ऐसे ऐसे बने रहते हैं, तो इसको भी चाइल्ड लाइन देखना पड़ता है। तो बहुत सारा आदमियों के हथेली में हमने देखा तो इस सतह में हमने कोई लाइन दिखे नहीं, लेकिन बहुत सारा आदमियों के हथेली में ये अंगूठा के तीसरा पर्व में यानी इस लाइन में हमको चाइल्ड लाइन देखे यानी संतान रेखा हमको देखने के लिए मिले। तो खैर इस तरह से अगर शुक्र का पर्वत रहेंगे तो आपको ज़मीन जायदाद, एक लग्जरीज कार, गाड़ी वाहन, एक दूसरा प्रॉपर्टी खरीदने का क्षमता, ये सब इसी को दर्शाता है। एक लग्जरीज लाइफ को ये शुक्र का ही पर्वत ही दर्शाता है। साथ में अपना सेक्सुअल लाइफ को भी दर्शाता है। ये छोटा मोटा चिंता तो हर आदमी के पास रहता है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है जो जीवन रेखा को आपको टच करे। अगर यही रेखा जीवन रेखा को अगर इस तरह से कटेंगी तो ये मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ेंगे। तो हालांकि इस तरह रेखा आपके हथेली में नहीं है तो आप बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए। तो अभी यही है, राहु की क्षेत्र देख लेते हैं। ये राहु की क्षेत्र है, ये भी बिल्कुल बढ़िया ही है, स्वस्थ है, निपुण है। अगर खराब परिस्थिति हम देखते हैं, अगर इस तरह से कोई रेखा अगर इस तरह से कटेंगे तो ये राहु की परिस्थिति देखे जाते। हालांकि आपका राहु का परिस्थिति बिल्कुल बढ़िया है, कम से कम 50% रिजल्ट देने में ये सक्षम रहेंगे। अब ये केतु की स्थान देख लेते हैं। केतु की स्थान भी बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, निपुण है, कोई आड़ी टेढ़ी रेखा नहीं है। ऐसे लग रहा है कि 2 भाग्य रेखा आपके हथेली में बने हैं। तो भाग्य रेखा के ऊपर हमने विचार नहीं किया, लेकिन करेंगे जरूर। ये एक भाग्य रेखा और एक दूसरा सहायक, ये इस तरफ देख रहे हैं। ये छोटा वाला रेखा जिस ग्रह को देख रहे होंगे उस ग्रहों का वृद्धि कर देंगे। अगर ये सूर्य को देख रही है तो मान प्रतिष्ठा में इनको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर शनि की ओर देख रहे हैं तो पैसे का कमी कभी नहीं रहने वाले हैं। कहीं से भी जुगाड़ होते जाएंगे, कहीं ना कहीं से पैसा आता ही रहेंगे। फाइनेंशियल परिस्थिति आपके पास खराब होने वाला है ही नहीं। तो अभी आइए इनका भाग्य रेखा के ऊपर विचार करते हैं दोस्तों। ये है इनका फेट लाइन यानी भाग्य रेखा। इस तरफ से आता तो है, ये हृदय रेखा तक सीमित है। ये भी बिल्कुल बहुत हद तक ये से शुभ है। और साथ में आगे जाके ये एक तो भी सिंबल के जैसे बन रहा है, लेकिन ये टच नहीं हुआ। अगर इस तरह से टच हो जाएंगे तो इनके ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। कम से कम 50 साल की उम्र तक तो इनका कोई तकलीफ आने वाला है नहीं। तो 50 के बाद 1-2 साल वो बात अलग है, लेकिन ये भी सिंबल होने से बहुत हद तक सही है। ये विष्णु सिंबल भी बोलते हैं। लेकिन अगर ये हृदय रेखा को टच करे, यानी कि अगर यही फेट लाइन को अगर इस तरह से टच हो जाए तो इनके ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। साथ में इनका शादी तो हो गया अरेंज मैरेज, लेकिन दिलों में ये प्यार भी करता रहता था। ये भी सिंबल के जैसे इसमें भी बने हैं। तो बोला कि प्यार तो हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन घर वाला दोनों घर की यानी पत्नी की घर से भी मेरा घर से भी मिलजुल कर शादी जो है करवा दिया। ये लव कम अरेंज मैरिज भी हो गया, दोनों एक ही साथ हो गए। साथ में इनका अंगूठे के बारे में बोलेंगे। ये अंगूठा है, यहाँ में भी एक तो ये वो बनने वाला है। अगर इस तरह से क्लियर कट अगर बन जाए तो इनके ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे दोस्तों। 6 सेंस को दर्शाता, आपको इंटेलिजेंट को दर्शाता है। आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने सोच सकते हैं, आपका आइडिया कितने है, तो यही चीज़ जो है इनको दर्शाता है। सामने वाले व्यक्ति को मन को आप पढ़ सकते हैं अगर इस तरह से रेखा अगर बन जाए या बन जाए तो। साथ में दोस्तों यह व्यक्ति नौकरी भी कर रहा है, क्योंकि अनामिका की पहली पौड़ जो है ये कनिष्ठा उंगली पहुंच गया है। ये शायद क्रॉस ही किया है, हल्का सा आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये गवर्नमेंट जॉब तो कर रहा है, लेकिन साथ में दोस्तों इसमें कोई रेखा अभी हालांकि मौजूद नहीं है। अगर इस तरह से रेखा बनने वाला भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि रेखा नहीं बनेंगे, रेखा बन सकते हैं। ढेर सारा आदमियों के हथेली में भी हमने देखा कि 2-2, 3-3 साल के बाद कोई ना कोई रेखा निकलते रहते हैं। कि बुध पर्वत में भी निकलते हैं, सूर्य पर्वत में भी निकलते हैं, शनि की क्षेत्र में भी निकलते हैं, बृहस्पति पर्वत पर भी निकलते हैं। तो अभी भी ऐसा है। इस तरह से अगर रेखा इनके हथेली में बनेंगे तो ये भी बहुत हद तक सही रहेंगे। साथ में इनके हथेली में रिंग ऑफ सुलेमानी भी बहुत बढ़िया बने हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये भी बहुत हद तक सही है।
साथ में ये मस्तिष्क रेखा के विषय में थोड़ा हम बात करेंगे अभी, क्योंकि ये थोड़ा सीधी नहीं है, इस तरह से सीधी नहीं है। तो इस तरह से अगर रेखा अगर बनेंगे तो थोड़ा सटक आप रखिए, क्योंकि आपका कोई भी डिसीजन कभी अगर गलत ठहर जाएंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, यानी ज़िंदगी इधर से इधर हो सकता है। थोड़ा आप उसमें सटक रहिए, क्योंकि आपका ये रेखा जो है बिल्कुल इस तरफ से अगर आ जाते तो ये बिल्कुल बढ़िया होते, लेकिन इस तरह से आया नहीं है। आप खुद भी देख सकते हैं और दोस्तों आप भी देख सकते हैं, ये इस तरह से आया, फिर इस तरह से होके इस तरफ आया हुआ है। तो एक सीधी लाइन में इनका मस्तिष्क रेखा बने नहीं है, एक साइड में जाकर क्राब लेते हुए चंद्र पर्वत तक ही पहुंचा हुआ है। डिसीजन में आप हमेशा सतर्क रहिए। और थोड़ा मैं बोल देता हूं आपको, ये भी एक लाइन है, अगर इस तरह से लाइन अगर बन जाए तो ये तो बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन लाइन इस तरफ सब इस तरफ बना हुआ है तो ये गुस्से को भी दर्शाता है। मंगल की क्षेत्र से अगर कोई इस तरफ से रेखा अगर निकलेंगे तो ये भी गुस्से को ही दर्शाता है। हालांकि आपका दूसरा जो मंगल है ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा है, बहुत हद तक सही है। और ये पहला मंगल है, थोड़ा उठा हुआ है, ये भी बहुत हद तक सही है। कोई बात नहीं है, आपके पास बहुत दूर तक सोचने वाला दिमाग आपके पास है, तो आप थोड़ा गौर कीजिएगा। डिसीजन लेने में कभी कभार आपसे बड़े जो भी रहेंगे उनसे थोड़ा सलाह मशवरा ज़रूर लेंगे। आप जिस चीज़ में आपका दिमाग जा नहीं रहे तो उस चीज़ में अच्छा फ्रेंड को, अपने बीवी को, अपने माता पिता का सलाह ज़रूर लीजिए, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। जो बिगड़ने वाला परिस्थिति रहेंगे वो परिस्थिति आपको एक क्लियर कट पोजीशन आपको मिलेंगे। और थोड़ा एक एज में थोड़ा आप सटक रहिए। ये जिंदगी की रेखा तो आ तो रही है, तो इस तरफ आ करके इस तरफ टेढ़ा होते हुए दिख रहे हैं, तो ये एज में आपको कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होने का चांसेस है, या आप खुद 2-3 महीने के लिए बीमार पड़ सकते हैं। ये तकरीबन आपका 58 एज का ही बन रहा है, तो उसमें भी आप थोड़ा सावधानी बरतिए। हो सकता है समय आने के बाद ये रेखा जो है बिल्कुल इस तरह बन जाए। अगर इस तरह बन जाए तो बहुत हद तक आपके ज़िंदगी के लिए सही है। अभी मणिबन के बारे में बोलेंगे, ये मणिबन की रेखा ही है, बिल्कुल ये सही भी है। और एक दूसरा हल्का हल्का सा ये बना हुआ है। अगर एक मणिबन रेखा होंगी तो थोड़ा तकलीफ होएगा, अगर दूसरा मणिबन रेखा रहेंगे तो आपके ज़िंदगी के लिए कोई परेशानी नहीं है। 2 मणिबन रेखा होना बहुत ज़रूरी है, तो वो शुभता में और बढ़ोतरी करवाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर पसंद आए, कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। आशा करता हूँ, ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना ज़रूर करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप लोगों के मन की जो भी इच्छाएं हैं वो ज़रूर ईश्वर अल्लाह कबूल करे। साथ में दोस्तों हमारे देश में जातक जाति का बहुत सारा पढ़े लिखे पढ़े हैं बेरोजगार है, तो ईश्वर अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ बेरोजगारी जल्द से जल्द ख़त्म हो। बेरोजगारी ख़त्म होने से अपने घर का समस्या ख़त्म होंगे, पहली बात वो है। और दूसरी बात ये है, अपना देश भले चलेंगे, तरक्की करेंगे, बहुत आगे निकलेंगे हमारा देश। तो ईश्वर अल्लाह से मेरे दिल से दुआएं है कि आप लोगों को हर वो सुख सुविधा मिले जो एक इंसान चाहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मैं अभी विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।